हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे चरक सूत्र दीर्घ जीवितीय अध्याय का चैप्टर नंबर फर्स्ट। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि ये किससे प्रभावित है। ये है वैशेषिक दर्शन से प्रभावित। ओनली चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो है वैशेषिक दर्शन से प्रभावित। अब हम देखेंगे कि युगों का वर्णन है कि सतयुग में कितनी आयु थी, 400 वर्ष। द्वापर में कितनी थी, 200। त्रेता में कितनी थी, 300। और कलयुग में 100 वर्ष की आयु है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि सप्तचतुष्क का वर्णन कहाँ आया है। सप्तचतुष्क का जो नॉर्मल जो ब्रीफ इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे दी गई है, लेकिन जो विस्तृत वर्णन है चरक सूत्रस्थान के 30 नंबर के चैप्टर पे आई है। तो भेषनी, इसका कोड है भेषनी करो योजना अन्नपान की। भेष से आ जाएगा भैंस चतुष्क, सात से आ जाएगा स्वस्थ चतुष्क, स्वस्थ चतुष्क, ना से निर्देश चतुष्क, का से कल्पना चतुष्क और रा से हो जाएगा रोग चतुष्क, और फिर योजना चतुष्क, अन्नपान और संग्रह द्वय। ये क्या है, सप्त चतुष्क हैं। अब हम देखेंगे आगे अनुबंध चतुष्ट। क्या देखेंगे हम, अनुबंध चतुष्ट। अनुबंध चतुष्ट में 4 चीज़ आती हैं, है ना। अनुबंध चतुष्ट में 4 चीज़ आती हैं, जिसमें आता है अभिधेय, प्रयोजन, संबंध और अधिकारी। ठीक है, ये क्या है अपने, ये हैं अपने अनुबंध चतुष्ट। ठीक है, यहाँ पे गुरु सूत्र, शिष्य सूत्र और प्रतिसंस्कर्ता सूत्र का भी वर्णन आया है। ठीक है, गुरु सूत्र और प्रतिसंस्कर्ता सूत्र और शिष्य सूत्र, ये 3 प्रकार के सूत्र बताए। जो गुरु कहता है उसे गुरु सूत्र कहते हैं, जो शिष्य जो पूछता है गुरु से उसे शिष्य सूत्र बोलते हैं, और जो प्रतिसंस्कर्ता ने लिखी है, जैसे कि अपने चरक के संहिता के प्रतिसंस्कर्ता कौन है, हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया है। प्रतिसंस्कर्ता के जो चरक के जो प्रतिसंस्कर्ता हैं वो चरक हैं। इन्होंने क्या कहा, इसको हम बोलते हैं। 3 प्रकार के सूत्रों का वर्णन है। अब हम आगे देखते हैं चरक में कि जो दीर्घ तपा है, दीर्घ तपा भगवान धन्वंतरी को कहा गया है और उग्र तपा भगवान भरद्वाज को कहा गया है। अब हम आगे देखेंगे कि एक जो है क्या है, इन यहाँ पे सम्मेलन सेमिनार किए गए हम, जिसके हम आयुर्वेद में क्या कहते हैं सम्मेलन को, है ना, वो आप कमेंट में बताइएगा। तो विघ्नभूता यदा रोगा प्रादुर्भूता शरीरिणाम, जो विघ्न रूपी जो है हमारे शरीर में रोग जो प्रादुर्भूत हुए हैं उनका निराकरण करने के लिए आचार्यों ने हिमालय पर्वत पर क्या करे थी, 53 आचार्यों के साथ एक सम्मेलन किया था, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेमिनार्स आयोजित किए गए थे। ठीक है, अब वो यहाँ पे लिखा कि क्यों किया गया, विघ्नभूता यदा रोगा प्रादुर्भूता शरीरिणाम। अब हम आगे देखते हैं कि ये जो वर्ड आया है सक्क्रम, सक्क्रम पूछा गया है प्रीवियस लेक्चर में। सक्र किसका पर्याय है, तो ये इंद्र का पर्याय है। और सहस्त्र अक्ष भवन मतलब क्या होता है, सहस्त्र आँखें, सहस्त्र मतलब 1000 आँखें किसकी होती हैं, तो भगवान इंद्र की होती हैं। ये वलांतरायम किसके लिए आया, सहस्त्र अक्ष भवनम किसके लिए कहा गया है, ये कहा गया है इंद्र के लिए। किसके लिए कहा गया है सहस्त्र अक्ष भवन, मतलब होता है जिनकी 1000 आँखें हैं, वो इंद्र के लिए कहा गया है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि त्रिदंड किसे कहा गया। त्रिदंड बोला गया है सत्व, आत्मा और शरीर को बोला गया है त्रिदंड। अब हम आगे देखते हैं त्रिसूत्र क्या होता है। त्रिसूत्र क्या होता है, हेतु, लिंग और द्रव्य, ये क्या होते हैं, त्रिसूत्र होते हैं। ठीक है, फिर हम आगे देखेंगे कि ये किसके लिए, ये कोटेशन आती है, ये कोटेशन किसके लिए आती है, अनंत पारम त्रिस्कंद आयुर्वेदम महामिति, ये भारद्वाज के लिए ये क्या आती है, कोटेशन आती है। फिर अब हम आगे देखेंगे षट पदार्थ। षट पदार्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023 में ये क्वेश्चन आया था कि षट पदार्थ का क्रम बताओ। तो यहाँ पे एक हम वो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक फॉर्मूला या फिर हम बोलते हैं ट्रिक्स। तो इसमें सब्जी डी की है, सब्जी लेने गया था कोई, डी की है, साथ से आ जाएगा समवाय। ठीक है, वहाँ से आ जाएगा क्या, विशेष, सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य और कर्म और समवाय, ये क्या है, षट पदार्थ हैं। किसने बताया है, आचार्य चरक ने। इनका क्रम बताया है, सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में देखते हैं अब हम देखें आचार्य जो चरक हैं, जो पुनर्वसु आत्रेय हैं, उनके कितने शिष्य थे, तो उनके शिष्य 6 थे। इनका कोड है अपराजित है भेल क्षीर। अपराजित है कौन है, भेल क्षीर। आ से क्या हो जाएगा, आ से क्या हो जाएगा हमारा, अग्निवेश हो जाएगा। आ से हमारा अग्निवेश हो जाएगा। अग्निवेश में अग्निवेश और अग्निवेश, भेल, जतुकरण, पराशर और हारित और क्षारपाणी, ये क्या है, शिष्य हैं। किसके शिष्य हैं,
आचार्य पुनर्वसु आत्रेय के 6 शिष्य हैं। अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर और हारित और क्षारपाणी। अपराजित है भेलछीर। इसका ये कोड है, यहाँ पे आप साइड पे लिखते जाइएगा, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि ज्ञान के देवता कितने होते हैं, ठीक है, ये हम आगे देखेंगे। तो ज्ञान के देवता कौन है? बुद्धि, सिद्धि, स्मृति, मेधा, धृति, कीर्ति, क्षमा और दया। ये क्या है? 8 देवता होते हैं ज्ञान के, ठीक है। अब आता है अपन हितम हित, इस आयुर्वेद की परिभाषा। हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानम च तच्च यत्रोत्तम आयुर्वेद स उच्यते। इसका मतलब होता है हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु। इन 4 प्रकार की आयु के लिए क्या करते हैं? हित अहित, जो पथ्य है वो अपत्य का मान और आयु का स्वरूप बताया गया है, उसे हम आयुर्वेद कहते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब इसमें आयु की क्या है? लक्षण है। वहाँ परिभाषा बताई गई थी, यहाँ पे आयु के लक्षण है। क्या है आयु के लक्षण और पर्याय? शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा, संयोगोधारी जीवितम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं, ठीक है। इसके पर्याय क्या है? धारी, जीवत, नित्यक, अनुबंध। इन पर्यायों को आयु कहते हैं, आयु कहा जाता है। तो यह क्या है? शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा, संयोगोधारी जीवितम। ये आपको कोटेशन ही लर्न कर लेनी है। अब हम आगे देखते हैं कि तस्यम आयुषम पुण्यतम वेदो वेदमतः किसके लिए बोला गया है? तो चरक ने पुण्यतम वेद किसके लिए बोला है? आयुर्वेद को। सुश्रुत ने बोला है, सुश्रुत ने क्या बोला है? शल्य शाश्वतम पुण्यम स्वर्गम। स्वर्ग बढ़ाया है वो आया है, सुश्रुत जी ने बोला है किसके लिए? आयुर्वेद के लिए। अब हम आगे देखेंगे कि सामान्य और विशेष की क्या परिभाषा। सामान्य विशेष में सर्वदा संभावानम सामान्य वृद्धि कारणम हास हेतु विशेष प्रवृत्ति रूपश्चतु। इसका मतलब हुआ कि सदा सभी भावों की वृद्धि जो होती है, सभी भावों की जो वृद्धि करने वाला क्या होता है? सामान्य होता है। जैसे हम बोले सदा सभी भावों की, मतलब कि जिससे सामान्य से सामान्य की वृद्धि होती है। विशेष से क्या होता है? हास होता है ना, विशेष होता है। हास करने वाला क्या होता है? विशेष होता है। और सभी वृद्धि करने वाला क्या होता है? सामान्य होता है। अब हम आगे देखेंगे। और द्रव्य सामान्य, यदि हम इसमें भी पूछें कि जो ये किसके लिए बोला गया? सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम। तो ये किसके लिए बोला गया? द्रव्य सामान्य के लिए बोला। और हास हेतु प्रवृत्ति रूपस्य किसके लिए बोला? द्रव्य विशेष के लिए बोला गया। ओनली द्रव्य, ना कि गुण और कर्म। अब हम आगे देखेंगे गुण और कर्म क्या होता है। जैसे द्रव्य सामान्य क्या है? मांस खाने से मांस की वृद्धि होती है, ये द्रव्य सामान्य है, ठीक है। क्योंकि बकरे के मांस में जो मांसत्व है, ये रीजनिंग क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि बकरे के मांस में जो मांसत्व है मनुष्य के मांस में भी वही पाया जाता है। इसलिए मांस खाने से मांस की वृद्धि होती है। क्यों होती है? इसलिए होती है क्योंकि बकरे के मांस में वही मांसत्व होता है ना। अब हम आपके देखेंगे कि गुण सामान्य क्या होता है। गुण सामान्य में ये देखते दूध व घी खाने शुक्र की वृद्धि होती है। क्यों होती है? क्योंकि दूध और गुड़ में मधुर और स्निग्ध शीत होते हैं। इस प्रकार के अन्य जो द्रव होते हैं मधुर स्निग्ध शीत होते हैं। सभी द्रव्य क्या होते हैं? शुक्रवर्धक होते हैं, क्योंकि शुक्र गुण में मधुर स्निग्ध और शीत है। इस तरह स्निग्ध और गुरु मधुर क्या होते हैं? सांद्र पिच्छल गुण वाले होते हैं, इसलिए गुण सामान्य होते हैं। तो दूध व घी खाने से क्या होता है? शुक्र की वृद्धि होती। क्यों होती है भैया? क्योंकि वो मधुर और स्निग्ध और शीत होते हैं। सिंपल, ये रीजनिंग में क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे आने की संभावना है। अब आते हैं सामान्य। सामान्य में क्या होता है कि वायु का कर्म चंचल है और दौड़ने से वायु बढ़ती है। ये क्या है? कर्म सामान्य है। क्या है? कर्म सामान्य। अपन ने द्रव्य देखा जिसमें मांस खाने से मांस की वृद्धि। गुण देखा, गुण में क्या बोला? दूध और घी में जो गुण है वही शुक्र में को ही बढ़ाते, वही गुण किसको बढ़ाते? शुक्र को बढ़ाते हैं। अब हमने कर्म देखा, कर्म क्या करना है? कर्म क्या है? दौड़ना एक कर्म है, एक क्रिया है। दौड़ना, रनिंग क्या है? एक क्रिया है। तो क्रिया क्या कर रहा है? कर्म सामान्य है ना। वायु का कर्म चंचल होता है अतः दौड़ने से वायु बढ़ती है। कफ का कार्य स्थिरता उत्पन्न करना होता है। सोने और व बैठने से कफ की वृद्धि हो जाती है ना। ये कर्म सामान्य का क्या है? एग्जाम्पल है। अब हम आगे देखेंगे गुण सामान्य, गुण विशेष, कर्म सामान्य, कर्म विशेष। तो सामान्य एकत्व कर्म, विशेषस्तु पृथकत्वता। ये सामान्य से एक करना है ना,
ये क्या एकत्व बुद्धि को उत्पन्न करने वाला क्या है, सामान्य होता है। एकत्व बुद्धि को उत्पन्न करने वाला, यहाँ पे सामान्य एकत्व कर्म लिखा है। विशेषस्तु पृथकता, मतलब जो विभिन्न वृद्धि को उत्पन्न करता है। विशेषस्तु जो पृथक करता है वो क्या है, विशेष है। अब आता तुल्यार्था ही सामान्यम, जो कर्म है वो क्या है, सामान्य। कैसे सामान्य, तुल्य गुणों के कारण ये कर्म सामान्य है। विशेषस्तु विपर्या, ये इससे क्या बोलते हैं, कर्म विशेष बोलते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे कि त्रिदंड क्या है, जो हम पहले ही बता चुके हैं। सत्व, आत्मा और शरीर को त्रिदंड बोलते हैं। लोक तिष्ठति संयोग सर्वम प्रतिष्ठति, इसका मतलब वो 3 दंड होते हैं शरीर के। क्या होता है, सत्व, आत्मा और शरीर, इनके संयोग से यह लोक है, अर्थात जीव आत्मा युक्त है और शरीर रहता है। इस शरीर से सब कुछ प्रतिष्ठित है, मतलब सत्व से, आत्मा से और शरीर से। ये क्या है, दंडे हैं 3, ये इनमें से एक भी नहीं रहेगा तो हमारा शरीर प्रतिष्ठित नहीं रहेगा। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे द्रव्य की गणना। द्रव्य गणना में क्या होता है कि कार्य द्रव्य होते हैं, कारण द्रव्य होते हैं। जो कारण द्रव्य होते हैं वो कितने होते हैं, वो 9 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, खादिन्यादि, मनः काल, है ना, मनः काल, दिशश द्रव्य संग्रह, सा इंद्रिय चेतनम, द्रव्यम निरिंद्रिय आचेतनम। इसका मतलब ये हुआ कि जो खा मतलब होते हैं महाभूत, खा मतलब आकाश होता है, जिसमें आदि मतलब हो जाता है सारे महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ठीक है, अब ये हो जाते हैं। और फिर मनः, मन आत्मा, है ना, खादिन्यादि आत्मा, मनः काल, दिशश द्रव्य संग्रह। ठीक है, ये 9 प्रकार के द्रव्य होते हैं। क्या होते हैं, ये कारण द्रव्य होते हैं। कार्य द्रव्य 2 होते हैं, सा इंद्रिय चेतनम, निरिंद्रिय आचेतनम। ठीक है, अब हम इसका एक टेबल फॉर्म में देखेंगे। यही है टेबल फॉर्म में, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, आत्मा, मन, काल, दिशा। ठीक है, ये क्या है, कारण द्रव्य कितने होते हैं, संख्या भी पूछ सकते हैं, 9 होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कार्य द्रव्य। कार्य द्रव्य कितने होते हैं, कार्य द्रव्य होते हैं 2, चेतन, अचेतन। चेतन में भी कौन होते हैं, बहिश्चेतन, अंतश्चेतन। बहिश्चेतन में 4 होते हैं, जरायुज, अंडज, स्वेदज, औदभिज। और अंतश्चेतन में कितने होते हैं, 4 होते हैं, वनस्पति, विरुद्ध, वनस्पत्य और औषधि। आचेतन में कौन होते हैं, जिनमें चेतन नहीं होती है, जैसे प्राकृत और कृत्रिम। ये क्या होते हैं, भौम होते हैं, है ना, भौम होते हैं, मतलब कि जो पृथ्वी में से होते हैं, प्राकृत और कृत्रिम। अब आते हैं अपन गुण। गुण किसे बोलते हैं, सार्था, गुर्वादय, बुद्धि, प्रज्ञा, परादया। इसका मतलब होता है कि गुण की गणना कैसे करते हैं। तो सबसे पहले कितने गुण होते हैं, वैशेषिक गुण कितने होते हैं, आध्यात्मिक गुण कितने होते हैं। तो वैशेषिक गुण 20 होते हैं, परादि गुण 10 होते हैं, और आध्यात्मिक गुण कितने होते हैं, वो होते हैं 6। वो होते, टोटल गुण कितने होते हैं, 41। ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे, टोटल गुण कितने होते हैं, 41 होते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि कर्म किसे कहते हैं। कर्म प्रयत्नादि कर्म चेष्टम उच्यते। प्रयत्न करने को ही हम क्या बोलेंगे, कर्म बोलेंगे। जहाँ के द्वारा क्या की गई है, चेष्टा की गई है, उसे हम कर्म कहते हैं। और कणाद ने कितने प्रकार के कर्म बताए हैं, कणाद जी ने 5 प्रकार के कर्म बताए हैं, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्राशन और गमन। ठीक है, अब आते हैं समवाय। समवाय किसे कहते हैं, समवाय होते हैं अपृथक भावों, मतलब ऐसा भाव जिसे हम किसी भी स्थिति में उससे पृथक नहीं कर सकते हैं। भूम्यादीनि गुणे मता सा नित्यो यत्रम ही द्रव्य तत्र नियतो गुणा। इसका मतलब ये हुआ, पृथ्वी आदि द्रव्यों के साथ गुणों का अपृथक भाव, मतलब किसी भी स्थान स्थिति में वो अलग ना हो, है ना, उसे समवाय कहते हैं। जैसे हमने फर्स्ट ईयर के प्रॉप में भी हमने पढ़ा है ना, जो किसी भी स्थिति में जिनका समवाय संबंध तोड़ा ना, जैसे उसे हम क्या बोलते हैं, समवाय बोले। यह नित्य है, अविनाशी है, क्योंकि जहाँ द्रव्य है वहाँ समवाय संबंध से गुण अवश्य रहता है। कभी भी द्रव्यों में गुण अनिश्चित नहीं रहता है, अर्थात निश्चित ही रहता है। इसका जैसे हम या इसका एग्जाम्पल लें कि अग्नि में शीतलता का अभाव है, लेकिन उष्णता तो हमेशा रहेगी ही, है ना। जैसे जल में शीतलता, तो जल में हमेशा शीतलता रहेगी, ऐसा अपृथक भाव। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे द्रव्य। यत्राश्रिता कर्मा गुणा कारणम समवाय यत्र तत् द्रव्यम, जिसमें कर्म गुण आश्रित रहते हैं। यत्राश्रिता कर्मा गुणा कारणम समवाय यत् तद द्रव्यम, जिस कर्म और गुण आश्रित रहते हैं, जो कर्म और गुण का समवाय कारण है, उसे द्रव्य कहते हैं। ठीक है, द्रव्य मतलब क्या, ड्रग्स है जिसमें भैया गुण भी होंगे
और कर्म भी आश्रित होते हैं, उसे हम बोलते हैं द्रव्य। अब हम आगे देखेंगे कि गुण क्या होता है। गुण की लक्ष्य क्या है, डेफिनेशन क्या है, जो समवाय संबंध वाला हो, जो समवाय संबंध वाला हो, चेष्टा रहित हो और ग्रहण में कारण हो, उसे गुण कहते हैं। समवायी तु निश्चेष्टम कारणम गुणा, जो निश्चेष्ट है उसे हम क्या बोलेंगे, गुण बोलेंगे। अब हम देखते हैं कि कर्म क्या है। कर्म की डेफिनेशन क्या है, संयोगे चा विभागे चा कारणम द्रव्य आश्रितम कर्तव्यस्य कर क्रिया कर्मम कर्मम नानेद्यपेक्षते। इसका मतलब है जो एक ही साथ संयोग और विभाग में कारण हो एवं द्रव्य के आश्रित हो उसे कर्म कहते हैं। कर्तव्य की क्रिया का कर्म कहते हैं। यह कर्म संयोग और विभाग में किसी अन्य कारण का अपेक्षा नहीं करता, अर्थात केवल क्रिया की अपेक्षा करता है। इसका सार ये बोलेंगे हम, जो संयोग और विभाग में द्रव्य में ही आश्रित हो उसे हम कर्म बोलते हैं। हम देखेंगे त्रिविध कारण। रोगों में क्या त्रिविध कारण होते हैं, काल, बुद्धि, इंद्रिय, अर्थ। योगो मिथ्या न चेती चा मिथ्या न च्याति चा द्रव्य आश्रयाणाम, द्रव्य आश्रयाणाम, जो द्रव्य में आश्रय है। व्याधिनाम त्रिविध हेतु संग्रह, मतलब शरीर और मन के आश्रयभूत व्याधियों की उत्पत्ति होने में काल, बुद्धि और इंद्रियों का क्या, काल, बुद्धि और इंद्रियों के विषयों का मिथ्यायोग, आयोग, अतियोग, इन तीनों का संक्षेप में संग्रह करना क्या होता है, रोगों के त्रिविध कारण होते हैं। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि शरीर, सत्व, संयोग और व्याधि आश्रयो मता, क्या है ये रोगों के आश्रय। रोग के आश्रय दो ही हो सकते हैं, शरीर और मन, बस इतना ही। सत्व मन का क्या है, पर्याय है। सत्व क्या है, मन का पर्याय है। आत्मा क्या है, आत्मा निर्विकार परश आत्मा, सत्वभूत गुण इंद्रियः चैतन्यम कारणो नित्या दृष्टा पश्यति ही क्रिया। ये क्या कर रही है आत्मा, आत्मा क्या है, निर्विकार है। वही आत्मा सत्व, मन, भूत, भूत मतलब क्या होता है, पंच महाभूत है ना, भूत मतलब पंच महाभूत, गुण, गुण में यही आ जाएंगे, 10 इंद्रियों से युक्त है, चैतन्य है, वह आत्मा नित्य है, सभी चराचर जगत का दर्शक है। ये कोटेशन आती है यहाँ से यहाँ तक और पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे क्या आएगा, तो दृष्टा, दृष्टा मतलब वही आत्मा सबको देखती है, क्रिया को देखती है। कौन देखती है, आत्मा देखती है। हमने क्या बोले थे, रोगों के आश्रय कितने होते हैं, 2 होते हैं, शरीर और मन। अब हम शरीर और मन की ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, चिकित्सा सूत्र क्या है, तो इसमें हम देखते हैं चिकित्सा सूत्र में प्रशाम्यते औषधे पूर्व देवी युक्ति विपाश्रयो मनसा ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी। इसका मतलब ये हुआ कि शरीर और मानस रोग में क्या होते हैं, शारीरिक रोग में क्या करेंगे, देव विपाश्रय चिकित्सा करेंगे और युक्ति विपाश्रय। शरीर में दोष हो गया है व्यक्ति को तो देव विपाश्रय भी कराओ, युक्ति विपाश्रय भी कराओ। लेकिन मानस रोग हो गए, जैसे कि हमारे आजकल डिप्रेशन ज़्यादा है, विषाद है ना, तो उसमें मानस रोग में ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति और समाधि से क्या करा सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये इसका चिकित्सा सूत्र है। अब हम देखेंगे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ कि गुणों का जो लक्षण है, गुण किसके गुण, वात पित्त कफ, इन तीनों के ये जो लक्षण गुण कहाँ वर्णन किए हैं आचार्य चरक ने, रेफरेंस पूछा जाता है, ये वर्णन किया है चरक सूत्र स्थान 1st चैप्टर दीर्घ जीवित अध्याय में। इसमें आता है रुक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म, चलस, विशदा, खरा, विपरीत गुण द्रव्य मारुता संप्रशानति। इसका मतलब हुआ कि वायु रुक्ष और शीतल गुणों से, लघु, सूक्ष्म और चल और विशद खर इन भौतिक गुणों से युक्त होती है। इन गुणों के विपरीत गुण वाले द्रव्यों से वायु का शमन होता है। विपरीत गुणे द्रव्य मारुता प्रशाम्यति, मतलब वो शमन कर देता है। लेकिन आचार्य जो कुश हैं इन्होंने दारुण और सूक्ष्म, दारुण गुण को माना है लेकिन सूक्ष्म और चल गुण को नहीं माना, इसलिए उन्होंने 6 माने। ये टोटल 7 गुण होते हैं। आचार्य चरक ने 7 बोले हैं, आचार्य कुश ने कितने बोले हैं, 6 माने हैं। इनमें दारुण माना है, सूक्ष्म और चल को नहीं माना है। ठीक है। पित्त के गुण देखेंगे। पित्त के गुण क्या है, सा स्नेह, उष्णम, तीक्ष्णम, द्रवम, अम्लम, सरम, कटु, विपरीत गुणे पित्तम द्रव्य आशु प्रशाम्यति, है ना, द्रवम, अम्लम, सरम, है ना, ये क्या है, गुण है। नेक्स्ट देखेंगे कफ। कफ के गुण क्या है,
कफ में गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, मधुर, स्थिर, पिछला, श्लेष्मणा, प्रशमम यान्ति विपरीत गुणे गुणा। गुरु है, शीत है, मृदु है, स्निग्ध है, मधुर है, स्थिर, पिच्छल, श्लेष्मणा, प्रशमम, मतलब इनके जो विपरीत गुण से इनके कफों का गुण का क्या होगा, शमन होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी CCRS में आया था ये क्वेश्चन, कि जो रस है, जो मुख्य रस में कौन बनाता है, आपा और क्षिति। आपा किसका पर्याय है, आपा है जल का, जो मेन कंटेंट बनाता है रस का वो है आपा और क्षिति। आपा क्षिति मतलब क्या होता है, पृथ्वी, पृथ्वी है क्षिति का पर्याय, तो आपा मतलब जल और क्षिति मतलब होता है पृथ्वी। तो रस में जो मेन कंटेंट है वो है आपा और क्षिति, मतलब जल और पृथ्वी। लेकिन विशेष जो हमें रस का स्वाद मिलता है वो 3 होते हैं। अब जो बचे हैं 3 वो लिख दीजिए आप, वायु, आकाश, अग्नि और गुण। तो विशेष गुण किससे होता है, विशेष ज्ञान किसमें से होता है कि ये खट्टा है, ये मीठा है या फिर ये है, तो वो किसकी वजह से होता है, ये होता है आपका वायु, आकाश और अग्नि के कारण, कि यह मधुर है, यह कटु है, जो भी हम एकदम डायग्नोस कर पाते हैं रस को, वो विशेष ज्ञान होता है, वो वायु, अग्नि और आकाश की वजह से होता है। ठीक है, 3 गुण होते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे रस के वेद। हम बोलेंगे षटको अयम किसे बोला गया है, तो ये बोला गया है मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय को। और हमने बोला यदि हम पूछें सप्तको अयम किसे बोला गया है, सप्तको अयम बोला गया है विसर्प को। नेक्स्ट देखेंगे रसों के कार्य। रसों के कार्य क्या है, स्वादु, अम्ल, लवण, 3, ये क्या होते हैं, 3 रस बात को क्या करते हैं, समन करते हैं। और कषाय, मधुर और तिक्त, ये 3 रस पित्त को समन करते हैं। और कषाय, कटु, तिक्त रस ये जो है कफ को समन करते हैं। हम यहाँ देखेंगे मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। इसका कोड ये है कि एक बार जल और पृथ्वी अपन ने ऐसे लिख दिया है ना, हॉरिजॉन्टली, और फिर बाद में पृथ्वी और जल ऐसे लिख दिया वर्टिकली, फिर अग्नि, अग्नि, अग्नि 3 बार, फिर बड़ा आकाश, फिर आकाश, फिर पृथ्वी, फिर वायु, वायु, ऐसे 3 करके बना दिया। फिर इसके जो क्या है मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये क्या है, पंचमहाभूत हैं, किसके, रस के पंचमहाभूत हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे प्रभाव भेद से द्रव्य। किंचित दोष प्रबलम, किंचित धातु प्रदूषणम और स्वस्थ व्रत, ये क्या होते हैं, स्वस्थ के लिए जो अच्छे होते हैं। 3 प्रकार के क्या होते हैं, द्रव्य होते हैं। कोई तो दोष को प्रशमन करेगा, जो दोष कुपित हो रहे हैं उनको प्रशमन कर देगा, लेकिन कुछ जो होंगे वो धातु को प्रदूषित करने वाले होंगे ड्रग्स, और कुछ जो होंगे वो स्वस्थ के लिए हितकारी होते हैं। इसलिए यदि पूछा जाए कि प्रभाव भेद से द्रव्य कितने होते हैं, तो प्रभाव भेद से जो द्रव्य होते हैं वो 3 होते हैं, लेकिन प्रयोग भेद से 2 होते हैं, जो किसने बताया है, चक्रपाणी ने, आहार द्रव्य और औषध द्रव्य। नेक्स्ट हम देखेंगे उत्पत्ति भेद से द्रव्य। उत्पत्ति भेद से द्रव्य कितने होते हैं, 3, जांगम, औद्भिद और पार्थिव। जांगम में क्या आ जाएगा, ये मधु है ना, मधुमक्खी जांगम होती है, गौरस, पित्त, वसा, मज्जा, रक्त, ये क्या है जो हमें एनिमल ओरिजिनेटेड है, उसको हम बोलेंगे जांगम द्रव्य, है ना। नेक्स्ट आते हैं अपन पार्थिव, जो पृथ्वी से मिल रहे हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ये सारी चीज़ है, मणियाँ वगैरह, ये कहाँ से आ रही हैं, पृथ्वी से, हम पार्थिव द्रव्य बोलेंगे। अब हम देखेंगे औद्भिद। औद्भिद द्रव्य भी कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, वनस्पति, विरोध, वानस्पत्य, औषध। तो वनस्पति में क्या होता है कि वनस्पति में जिनमें वनस्पति केवल फल दृष्टिगोचर होते हैं, मतलब केवल फल होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, जामुन, आम और महुआ। ठीक है, ये क्या है, इसमें केवल सबसे पहले देखें हम होंगे 4 औद्भिद द्रव्य 4 प्रकार के होते हैं, वनस्पति, विरोध, वानस्पत्य और औषधि। तो जिनमें केवल फल दृष्टिगोचर होते हैं उन्हें वनस्पति कहते हैं। ठीक है, जिनमें केवल फल और फूल दोनों दृष्टिगोचर होते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, वानस्पत्य बोलेंगे।
और जिनमें फल पक जाने के अंत हो जाए उन्हें औषधि कहते हैं। जो लता रूप में फैले होते हैं उन्हें विरुद्ध कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे औद्भिद द्रव्य के ग्राह्य अंग कि औद्भिद द्रव्य में क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मूल है, छाल है, गोंद है, स्वरस है, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, दूध है, ये सारी चीज़ें हम एकत्रित करते हैं। अब हम देखेंगे मूलिनी और फलिनी द्रव्य। मूलिनी फलिनी पे हमने एक वीडियो अपलोड किया है, वो आप देख सकते हो, उसमें बहुत अच्छी ट्रिक्स से हमने बताया है, लेकिन हम फिर भी यहाँ पे शॉर्ट्स में बताएंगे मूलिनी फलिनी द्रव्य कितने होते हैं। तो मूलिनी कितने होते हैं, 16 होते हैं। फलिनी कितने होते हैं, 19 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम 5 प्रकार के नमक होते हैं। कितने होते हैं, काला नमक, सेंधा नमक, बिड नमक, औद्भिद नमक और समुद्र नमक। ये 5 प्रकार के नमक बोले गए हैं। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मूत्र। मूत्र में से क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट टाइम, उष्ण, तीक्ष्ण, आरुक्षम, कटुकम, लवणान्वितम। ये क्या है, कॉमन है। फिर हम एक स्पेसिफिक 8 प्रकार के मूत्रों का वर्णन पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन मूत्र के गुण क्या होते हैं। तो उष्ण, तीक्ष्ण, रुक्ष और कटु और लवण होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे स्पेसिफिक। स्पेसिफिक में क्या आता है कि आबी मूत्र। आबी मतलब क्या होता है, आबी एक भेड़ बोलते हैं आबी को। आबी होती है शातिक्तम, शात स्निग्धम, पित्तम आविरोधी। पित्त का विरोधी होगा वो आबी मूत्र होगा। और अजय मूत्र क्या है, कषाय, मधुरम, पथ्यम और दोष विनहंतिम चा, दोष का विनहंत करने वाली होगी। ठीक है, अब आता है गव्यम, मधुरम, किंचन दोषग्नम, क्रमिकुष्ठनम। जो नुत है, गाय छोटी है इसलिए हम ये पढ़ेंगे कि क्रमिकुष्ठ नुत किसके लिए आया है, ये आया है गाय के लिए, लेकिन क्रमिकुष्ठ नाम की हम बात करेंगे तो वो हाथी के लिए आता है। ठीक है, तो अजय का मूत्र पढ़ा अपन ने, कषाय होगा। अजय तो पत्तियां खाती है तो कषाय ही होती हैं पत्तियां। मधुर है, पथ्य है, हमेशा अजय की बात आती तो हम पथ्य ही देखते हैं। दोष विनहंती, दोषों को हनन करने वाली होती है। लेकिन जो गाय होती, गाय कितनी शीतल है, मधुर है, तो गाय मधुरम, स्निग्धम है ना, गाय गव्यम, मधुरम, किंचित दोषग्नम, क्रमिकुष्ठनुत होती है। अब और क्या, इसके पीने से सम्यक दोष उदर, जो उदर रोग वगैरह होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। अब आते हैं अपन महिष के ऊपर। महिष कैसा होती है, अर्श, शोफ, उदरग्नम। अर्श शोफ में हितकारी होती है और साक्षार, क्षार होता है किसका मूत्र, महिष का मूत्र क्षार युक्त होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे हाथी। हाथी क्या करता है, हाथी 2 बोरियां लेके जाता है, वो है लवण की। तो हस्तकम लवणम मूत्रम हितम तु क्रमिकुष्ठ नाम। ठीक है, अब आता है विषप्रशस्तम बद्ध विडमूत्र। जिनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है हम उसको दे सकते हैं। हाथी का मूत्र विष श्लेष्म अर्शांसम, अर्श के लिए भी ये, और विशेषतः श्लेष्म विकारों के लिए, विष विकारों के लिए भी हम हाथी के मूत्र का यूज़ कर सकते हैं। अब हम आते हैं ऊष्ट के दूध। ऊँट मतलब ऊँट। ऊँट में क्या होता है कि ऊँट वाला तिक्त है, कैसे याद रखेंगे कि, और श्वासकाश में ऊँट की लंबी गर्दन होती है, ऐसे टाइप की, ऐसे ऐसे ऊँट होता है, लंबी गर्दन होती है, ऐसे ऊँट होता है ना, तो लंबी गर्दन होती है। तो इसमें क्या होता है, श्वासकाश की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हो जाती है ना, श्वासकाश की प्रॉब्लम। तो श्वासकाश हग्नम, और उसमें अपने तिक्त द्रव्य दे दिए खाने को, तो ये ऊँट क्या है, श्वासकाश के विकारों के लिए ऊँट के मूत्र का प्रयोग किया जाता है, चाउष्ट्रम। अब बाजी। बाजी क्या होता है, घोड़ा। तो इसमें भी तिक्त और कटु है, लेकिन ये बाजी दौड़ते दौड़ते बाजी को क्या हो गया, कुष्ठ हो गया, स्किन डिसीज हो गई, व्रण बन गया, छाले पड़ गए बेचारे को। विषापहम, विष को ये भी नष्ट कर रहा है अपना, और कौन विष को नष्ट कर रहा है, अपना हाथी। अब आते हैं खर। खर क्या है, गधा। गधा है, उसको बुद्धि नहीं है भैया। बुद्धि वाले रोग कौन से, अपस्मार और उन्माद। तो अपस्मार उन्माद किसकी, गधा है। गधा मतलब खर है, खर को दिमाग नहीं होता है इसलिए हम उसको गधा बोलते हैं। तो खर मूत्रम अपस्मारम उन्मादम ग्रह विनाशनम, ये ग्रह रोगों में भी यूज़ होता है। अब हम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना ही है ना, मिनिमम इसको दिन में 2 बार आप रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं अपन दुग्ध। दुग्ध के सामान्य गुण पढ़ेंगे सब, है ना। प्रायः मधुरम, स्निग्धम, शीतम, स्तन्नम, पयोमतम। ये सब, पया किसका पर्याय है, दुग्ध का पर्याय है, आपको पता है।
ठीक है। जीवनियम तो पता है हम जीवनी होता है, श्रम हर श्वास का निर्वहनम होता है, लेकिन याद रखना सर्वणम सर्व प्राणभृतानम शातमम समनम शोधनम। समन शोधन वर्ड किसके लिए आता है? आचार्य चरक, इन्होंने पंचकर्म बताया है ना, पंचकर्म के स्पेशलिस्ट रहे हैं। तो समन शोधन वर्ड आचार्य चरक ने बोला, जबकि आचार्य सुश्रुत ने बोला है सातवम क्षीरम उच्यते। सर्व प्राणभृतानम शातमम इनमें भी आता है, पर क्षीरम उच्यते कोटेशन जो है वो आती है आपकी आचार्य सुश्रुत ने दी है। अब तृष्णाग्नम, तृष्णा दीपने श्रेष्ठ क्षीण छतेषु चा, ये क्षीण छत में इसका यूज होता है दूध का, है ना। योनि शुक्र प्रदेशेषु मूत्रेषु प्रद्रेषु चा। अब नेक्स्ट देखेंगे हम कि शोधनार्थ 3 वृक्ष कौन से होते हैं। शोधनार्थ 3 वृक्ष होते हैं। सबसे पहले आता है पूतिक, कृष्णगंधा और तिलवक। ये 3 प्रकार के शोधनार्थ 3 वृक्ष होते हैं। और जो एक 3 वृक्ष और होते हैं अर्क, स्नूही और अश्मंतक। अर्क का प्रयोग हम किस में करते हैं? अर्क का प्रयोग हम करते हैं बमन में। अश्मंतक बमन और विरेचन दोनों में करते हैं अर्क का प्रयोग, ठीक है। अर्क का प्रयोग बोथ उभय के लिए यूज़ होता है, बमन और विरेचन के लिए। स्नूही का प्रयोग विरेचन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। स्नूही का प्रयोग किसके लिए यूज़ करते हैं? विरेचन के लिए। और अश्मंतक का प्रयोग किसमें करते हैं? बमन। तो अर्क, अश्मंतक और स्नूही। तो अर्क का प्रयोग किसमें करते हैं? बमन और विरेचन दोनों के लिए। अश्मंतक का बमन के लिए और स्नूही का विरेचन के लिए। ये भी 3 क्या है? शोधनार्थ वृक्ष हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे इसकी श्रेष्ठ चिकित्सक के यहाँ पे कुछ लक्षण बताएं। पुरुषम वीक्षम, पुरुषम पुरुषम वीक्षम, गेयो विसग उत्तम। मतलब क्या हुआ? जो आपको जहाँ बोला जाए सिर्फ उतना ही आपको अंडरलाइन करना है। यथा विषम यथा शस्त्रम अग्निशीत तथा औषधि विज्ञा अमृतम यथा। मतलब कि विष और शस्त्र अग्नि में क्या करना है? और आहुति देना, अपने प्राण को निछावर करना सही है, परंतु अविज्ञात औषधि लेना क्या है? वो विष के समान होती है। विपरीत बिना जानी हुई औषधि को नहीं लेना चाहिए। क्या है? इसका कोटेशन दी गई है, यहाँ पे तुलना की गई उस चीज़ से। नेक्स्ट लास्ट में हम समराइज़ करेंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है इसमें। षट पदार्थ का क्रम पढ़ना है, आयु के पर्याय पढ़ना है जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, सामान्य व विशेष पढ़ना है, त्रिदंड, त्रिसूत्र, कारण द्रव्य, रस एवं उनके महाभूत, मूलिनी और फलिनी, अष्टमूत्र और ज्ञान के देवता। ये हमको इसमें इम्पोर्टेंट है, जो पढ़ना ही है। शरीर व मानस की चिकित्सा सूत्र, ठीक है। मूलनी फलनी पे एक हमने वीडियो बहुत अच्छे से बनाया है ट्रिक्स के साथ, प्लीज़ उसे देख लें और पढ़ाई करें।